बात इंदौर में बड़े भैया के नाम से मशहूर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला की। विष्णु प्रसाद शुक्ला का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। बड़े भैया की राजनीति का तरीका ही ऐसा था कि उन्हें लोग इंदौर का बाला साहब ठाकरे कहकर बुलाते थे। बड़े भैया को अंतिम विदाई देने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे। और इस खास खबर में बड़े भैया की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलू हम आपको दिखाएंगे। वे बीजेपी के शेर थे। जी हां, मालवा की सियासत का विष्णु प्रसाद शुक्ला वो चेहरा थे जिन्हें लोग बड़े भैया के नाम से जानते थे। 86 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले बड़े भैया के निधन पर इंदौर वासियों की आंखें नम हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्यारेलाल खंडेलवाल के कहने पर वे राजनीति में आए। आपातकाल में जेल भी गए। बड़े भैया के राजनीतिक संघर्ष के साथी और राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सतन बताते हैं कि पार्टी के लिए 1970 और 80 का दौर बहुत संघर्ष वाला था। ऐसे समय में बड़े भैया ने पार्टी से लोगों को जोड़ा और बीजेपी का झंडा बुलंद किया। जिस युग में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं से किसी प्रकार का कोई प्रश्रय नहीं मिलता था, तब उन्हें प्रश्रय दिलाने में, उनको प्रवेश कराने में उन्होंने अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया। वो एक ऐसे परिवार से निकल के आए थे जिसके कारण उनका नाम बड़े भैया पड़ा और वो लोक विश्रुत नाम हो गया उनका। उन्होंने अपने साथियों के हित के लिए बहुत अच्छे काम किए, संगठन के लिए बहुत अच्छे काम। अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए पहचाने जाने वाले बड़े भैया को लोग इंदौर का बाल ठाकरे भी कहते थे। बड़े भैया के यहाँ बगैर राजनीतिक पद के भी जन सैलाब उमड़ता था। एक समय का कालखंड ऐसा भी था कि जब मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी की टेबलें बूथ पे लगाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था और जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवहेलना झेलना पड़ती थी और शारीरिक रूप से भी मुझे लग रहा है कि संघर्ष का सामना करना पड़ता था। नीति में आदरणीय बड़े भैया ने अपनी सुदीर्घ राजनीतिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक कार्य विस्तार प्रदान करा। बीजेपी में जब दूसरी पीढ़ी का उदय हुआ तो बड़े भैया युवा नेताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। मालवा की माटी के शेर कहे जाने वाले विष्णु प्रसाद शुक्ला का आक्रामक अंदाज ऐसा था जिसने युवाओं को भी उसी शैली में राजनीति करने की प्रेरणा दी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, बड़े भैया के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ थे और आज जो भारतीय जनता पार्टी का विराट स्वरूप दिखाई देता है उसमें बड़े भैया की बहुत बड़ी भूमिका है। विपरीत परिस्थितियों में जब भारतीय जनसंघ थी तब कांग्रेस ने उनको बहुत प्रताड़ित किया और बहुत दबाव बनाया कि कैसे भी जनसंघ का काम नहीं करे, कांग्रेस में आ जाए। पर बड़े भैया हिंदूवादी थे और इसलिए जनसंघ उन्होंने छोड़े नहीं और बहुत मुकदमे कांग्रेस ने लगाए, बहुत परेशान किया, बाकी चट्टान की तरह अड़े रहे। उनका एक अपना अलग से स्थान था। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी की ओर से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। निर्भीक होकर उन्होंने भाजपा का झंडा लेके चले, ये उनकी विशेषता थी। बड़े भैया के जाने के बाद उन्हें याद करने वालों में कांग्रेस के भी कई बड़े नेता शामिल हैं। जिस तरह महेश जोशी आक्रामक अंदाज के साथ अपना प्रभाव रखते हैं, उसी तरह बीजेपी में बड़े भैया की अपनी अलग राजनीतिक शैली थी। पूर्ति तो भगवान करेगा इसकी, क्योंकि तो अपने ढंग के निराले लोग थे। महेश जोशी भी निराले थे, अपने आप में शक्तिशाली थे, बड़े भैया भी थे। अब इनका रूप कौन धारण करेगा ये तो ईश्वर बताएगा। अभी तो मेरे को नजर नहीं आ रहा ऐसा कोई इनकी बराबरी जोड़ तोड़ का कोई आदमी महेश जोशी का या बड़े भैया के जोड़ तोड़ का कोई आदमी हो। वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से भी बड़े भैया बहुत प्रभावशाली नेता थे। सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश हिंदुस्तानी जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए तो उन्होंने अलग ही अंदाज में अपनी बात रखी। बड़े दिलचस्प बातें करते थे, बड़े जिंदादिल आदमी थे। वो कहते थे कि पुरुषों के बारे में कहते थे। एक इंटरव्यू हमने किया था तो उन्होंने कहा था कि पुरुषों को 3 काम जरूर होना चाहिए हर पुरुष को। पहला ये कि हर पुरुष के ऊपर कर्ज होना चाहिए। दूसरा, हर पुरुष का कोई ना कोई दुश्मन होना चाहिए।
और तीसरा बोलते थे कि हर पुरुष की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। 70 और 80 के दशक में इंदौर की राजनीति में बड़े भैया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनके बिना कोई लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। एक वजह यह भी थी कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी उनसे मिलने के लिए पहुंचते, चाहे विष्णु प्रसाद शुक्ला हो या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी। इन्होंने राजनीति में जो ऊंचाइयां हासिल की उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।